प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। इस वीडियो में आपको दो सवाल बताऊंगा जो दोनों ही 4 नंबर में 2022 में पूछे गए हैं किसी न किसी सेट में। तो ये तैयार कर लीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल के बाद सवाल रिपीट होते रहते हैं, संख्याएं बदल के रिपीट कर देता है या एज इट इज आ जाते हैं सवाल। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हल करने के लिए आप क्या मान सकते हैं, दो तरीके से हल कर सकते हैं। जिनका योग अगर दिया हो तो अगर पहली संख्या आप मान लेंगे, माना पहली संख्या x हो गई, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। जैसे आपको पता हो कि दो संख्याएं जोड़ के इतनी हो रही हो और पहली संख्या पता हो तो दूसरी कैसे पता करेंगे। जैसे दो संख्याओं का योग 27 दिया हो, अब एक पता चल जाए 13 है, तो दूसरी कैसे पता करोगे, 27 से 13 घटा दोगे। लेकिन हमको यहाँ 13 तो पता नहीं है, यहाँ हमको पता है कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 27 से x घटा देंगे तब हमें दूसरी संख्या पता चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपके। फिर उसमें दूसरी शर्त दिया गया है कि उन दोनों संख्याएं जो हैं उनका गुणनफल कितना है, 182 है, ये कह रहा। तो आपको संख्याएं पता है, एक x है, दूसरी 27 माइनस x है, और ये टोटल मिला के इनका गुणा कितना है, 182। गुणा कर दीजिए, अंडर ब्रैकेट से बाहर कोई संख्या होगी तो उसका गुणा करेंगे तो पहली संख्या के साथ वही आ जाएगी, और बीच में जो चिन्ह लगा वो x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर हो गया 182। अब यहाँ माइनस का x स्क्वायर है, इसको नहीं रखना है, तो क्या करना है, प्लस का x स्क्वायर करने के लिए x स्क्वायर उधर ले जाओ। x स्क्वायर उधर ले गए तो ये 27x भी तो उधर जाएगा, अब इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। और ये 182 तो बराबर के इधर ही रहा, ये संख्या हम बराबर के इधर लाए हैं, तो इसका मतलब ये प्लस का 182 ही रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल 182 हो और योग 27 हो। तो ये तरीका मैंने कई बार बताया है कि 182 जैसे है तो उसको पहले छोटे खंड में तोड़ो, 2 का भाग दे दो, उसमें 2 नेम 18 और 2 एकम 2, यानी कि 2 और 91 का गुणा करें। अब 91 के फैक्टर करो तो केवल आपको पता है 23 सत्ते 91 होता है, और नहीं तो 7 और 2 का गुणा कर लोगे 14 और 13, 14 13 27 हो जाएगा। तो बस यही हो गया इनका गुणा और योगफल पता चल गया। अब दोनों जोड़नी है तो ये बात भी आप बहुत गलत करते हैं यहाँ पे कि प्लस लगावें कि माइनस लगावें। यहाँ माइनस लगा है और दोनों जुड़ रही हैं तो दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा, ये हमेशा याद रखो। लो हो गया। अब x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 आ गया, यहाँ माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस कितनी बार भाग जाएगा, 14 बार, x माइनस 14 हो जाएगा। और बचा क्या आपका, x बचा है और ये माइनस का 13 बचा है, बराबर 0। अब दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए, इन दोनों को अलग अलग 0 कर दीजिए। जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 आ गया, और जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 13। तो चाहे 14 ले लेंगे तो 27 से घटाएंगे 13 बचेगा, पहली संख्या 13 ले लेंगे तो दूसरी 14 बचेगी। तो आपका आंसर हो गया, संख्याएं क्या हो गई आपकी, संख्याएं हो गई 13 और 14, ये आपका आंसर हो गया। इसे इस केस से हाईलाइट करके आएंगे परीक्षा में, पूरे नंबर मिलेंगे आपको।
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु तो जानते ही हैं आप कैसे बनता है, चित्र बनाना जरूरी नहीं है परीक्षा में, लेकिन मैं आपको डायग्राम समझाने के लिए बता देता हूँ। ये शंक्वाकार आकृति होती है, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है और ये तिरछी ऊंचाई होती है। इसको हम एच मानते हैं, इसको हम एल मानते हैं। ए बी सी डी यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये एच आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार आधार की परिधि, आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार आपको जो वृत्त की परिधि है, शंक्वाकार आधार की परिधि का मतलब क्या हुआ? यहीं पे तो फंस जाते हैं आपकी, ये कौन सा सूत्र आ गया? शंकु की परिधि होती है वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि दी गई है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? ये पूरा कोण घूमता है तब 2 पाई घूमता है, और वृत्त की त्रिज्या r होती है तो उससे गुणा कर देते हैं, ये सूत्र होता है उसका। ये दिया गया है आपको 24 पाई, और इधर ये 2 पाई r के बराबर है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और r का मान निकालेंगे तो 24/2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि 12 सेंटीमीटर आपकी आ गई त्रिज्या। अब आपसे पूछा गया है शंकु का आयतन। अब एच तो आपको पहले ही से पता है, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए। शंकु का आयतन नहीं पता हो तो आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन पता हो तो उसका 1/3 होता है शंकु का आयतन, 1/3। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर, उसका 1/3 कर दो तो शंकु का आयतन आ जाता है। लो बस सूत्र याद हो गए। ऐसे रिलेट करके उनको आप याद करेंगे। पाई रख देंगे, r का मान आ गया 12, स्क्वायर है तो 12 × 12 करेंगे × 5। यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है उसकी 5। 3 से ये कटता है, 3 चक्कू 12। अब देखो इनका गुणा करो, 4 पंचे 20, और 20 और 12 का गुणा करना आसान है, 20 × 12। अब 20 का पढ़ा नहीं, 12 का पढ़ा 2 बार पढ़ लो। 12 दूनी 24, 240 पाई घन सेंटीमीटर। यहाँ हमने पाई का मान क्यों नहीं रखा? पाई का मान हमेशा प्रश्न में तब रखना जब प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दी गई हो जो 7 से कटती हो। अब या तो उसमें कहा गया हो कि पाई का मान इतना रखो, नहीं तो आप बिना पाई का मान रख के ऐसे निकालेंगे उस सवालों को। अगर ये सवाल पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। यहाँ सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है और मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देता हूँ। वीडियो को देखिए, बताइए, लोगों को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।